लालच बुरी बला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की बर्बादी किससे होती है? गरीबी से, बदकिस्मती से या उसके अपने लालच से? लालच वह आग है जो इंसान को भीतर से जला देती है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक आदमी ने लालच के कारण अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी, और यही कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से गांव की गरीबी और शहर का सपना। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में चंद्रपुर में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। धर्मपाल गरीब था लेकिन मेहनती था। हर दिन वह सुबह सुबह खेतों में जाता, बैलों को जोतता, पसीना बहाता। धर्मपाल का परिवार, पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे गरीबी में भी खुश रहने की कोशिश करते थे, परंतु हर बार सूखा पड़ता, कभी ओलावृष्टि फसल चौपट कर देती। एक रात खाना खाते हुए धर्मपाल बोला, सावित्री, इस गांव में मेहनत का फल नहीं मिलता। मैं सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊँ, वहाँ काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी और शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। सावित्री थोड़ी चिंतित होकर बोली, पर शहर बहुत दूर है, तुम अकेले कैसे जाओगे? हमें कौन संभालेगा? धर्मपाल ने दृढ़ निश्चय से कहा, अगर मैं यहीं रहा तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। शहर ही जाना होगा। मैं मेहनत से कमाऊंगा और तुम्हें हर महीने पैसे भेजूंगा। आखिरकार अगली सुबह धर्मपाल अपनी पोटली में कुछ रोटियां और पानी की बोतल रखकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी। धर्मपाल पैदल ही निकल पड़ा। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कहीं कोई पेड़ नहीं, ना कोई सराय। धीरे धीरे उसका गला सूख गया, पसीने से कपड़े भीग गए, पैरों में छाले पड़ने लगे। उसने सोचा, काश इस लंबी यात्रा के लिए मुझे कोई साधन मिल जाए। इसी सोच में डूबा वह आगे बढ़ा। तभी उसे दूर से एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास एक सुंदर, मजबूत और चमकदार काला घोड़ा बंधा था। धर्मपाल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर यह घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं बड़ी आसानी से शहर पहुंच सकता हूं। वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी से एक भारी भरकम आदमी बाहर निकला। उसका नाम था भुवनेश। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मुझे शहर जाना है, बहुत दूर जाना है। क्या आप अपना घोड़ा मुझे किराए पर दे देंगे? मैं आपको उचित किराया दूंगा। भुवनेश ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूंगा? यह कोई खिलौना है क्या? यह मेरा सबसे कीमती साथी है। धर्मपाल विनम्रता से बोला, मैं इसे मुफ्त में नहीं मांग रहा, मैं आपको मेहनत की पूरी रकम दूंगा। भुवनेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मुझे पास वाले गांव जाना है। अगर तुम मुझे वहां छोड़ दो तो मैं घोड़ा तुम्हें किराए पर दे दूंगा। धर्मपाल तुरंत मान गया। दोनों ने सौदा पक्का किया। घोड़ा अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। धर्मपाल आगे बैठा और भुवनेश पीछे। रास्ता सुनसान था, हवा भी जैसे बंद हो गई थी। सूरज मानो आग उगल रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद धर्मपाल बोला, भाई, बहुत तेज गर्मी है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वे दोनों घोड़े से उतरे। चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं पेड़ नहीं था, बस घोड़े की पतली सी छाया थी। धर्मपाल थका हुआ था। वह तुरंत घोड़े की छाया में बैठ गया और चैन की सांस ली। लेकिन यह देखकर भुवनेश गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रहे हो? घोड़े की छाया पर मेरा अधिकार है। घोड़े का मालिक मैं हूँ, तुम तुरंत हटो। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, मैंने घोड़े का किराया दिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा अधिकार है। आप चाहे तो साथ बैठ सकते हैं, लेकिन छाया से मुझे हटाने का हक आपके पास नहीं। भुवनेश जिद्दी था। वह बोला, नहीं, मैंने घोड़े की सिर्फ सवारी तुम्हें दी है, छाया नहीं। छाया मेरी है और मैं ही इसमें बैठूंगा। धर्मपाल बोला, आप अजीब बात कर रहे हैं। जब घोड़ा मेरा किराया का है तो उसकी छाया भी मेरी ही हुई।
दोनों की बहस बढ़ने लगी। धीरे धीरे बहस गाली गलौज में बदल गई। भुवनेश ने धर्मपाल को धक्का दिया। धर्मपाल भी भड़क गया और उसने भी जोर से धक्का दिया। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। धर्मपाल बोला, तुम लालची हो, तुम्हें छाया से क्या मिलेगा। भुवनेश चिल्लाया, तुम ठग हो, तुमने मेरी छाया हड़प ली है। जब दोनों आपस में भिड़ रहे थे, घोड़ा अचानक जोर से हिनहिनाया और रस्सी तोड़कर भाग गया। दोनों एकदम ठिठक रह गए। अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? भुवनेश चिल्लाया। वह घोड़े के पीछे भागा, लेकिन घोड़ा जंगल की ओर निकल गया और फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। भुवनेश के चेहरे पर घबराहट और दर्द था। हाय राम, ये तो नया घोड़ा था। मैंने उसे घर का रास्ता भी ठीक से नहीं दिखाया था। पता नहीं वह कहाँ चला गया। अब मैं कैसे ढूंढूं उसे? मैं तो बर्बाद हो गया। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, देखा भाई, यही होता है लालच का नतीजा। तुम छाया के लोभ में आकर घोड़े को ही खो बैठे। अगर तुम शांति से बैठ जाते तो यह नुकसान नहीं होता। भुवनेश ने अपना माथा पीट लिया। सच कहते हो, मेरे थोड़े से लालच ने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली। अब मुझे समझ आया कि लालच वाकई बुरी बला है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। छोटी सी चीज पाने की चाह में हम बड़ी चीज खो बैठते हैं। सच्ची खुशी संतोष में है, ना कि लालच में। याद रखिए, लालच इंसान को अंधा बना देती है और अंत में विनाश ही देती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर कोई यह सीख सके कि लालच बुरी बला है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें।